नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धे यद कर्मणः। अर्थात तुम अपने नियत यानी शास्त्र निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तो तुम्हारी शरीर यात्रा यानी जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगी। यह श्लोक अर्जुन को कर्म करने के लिए दो बहुत ही ठोस कारण देता है, एक आध्यात्मिक कारण और एक व्यावहारिक कारण। एक आध्यात्मिक कारण, नियतम कुरु कर्म। कृष्ण अर्जुन को कोई भी कर्म करने को नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं नियतम कर्म करो, अर्थात अपने लिए निर्धारित कर्म करो। अर्जुन के लिए उसका नियत कर्म एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है। कर्म जायो ह्यकर्मणः। वे फिर से जोर देते हैं कि कर्म करना अकर्म यानी कर्म न करने या आलस्य से हमेशा ज्याय यानी श्रेष्ठ होता है। निष्क्रियता आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। 2 व्यावहारिक कारण, शरीर यात्रा पी च ते। कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक और अकाट्य तर्क देते हैं। वे कहते हैं यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। शरीर यात्रा का अर्थ है शरीर का रख रखाव और जीवन निर्वाह। बिना कर्म किए हम खा पी नहीं सकते, कमा नहीं सकते और अपने शरीर को स्वस्थ भी नहीं रख सकते। कर्म जीवन की एक मौलिक आवश्यकता है। श्लोक का सार, कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कर्म से भागने का कोई विकल्प ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कर्म करना श्रेष्ठ है और भौतिक दृष्टि से भी कर्म करना अनिवार्य है। इसलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि कर्म करें या न करें, बल्कि प्रश्न ये होना चाहिए कि कर्म कैसे करें। इसका उत्तर पिछले श्लोक में दिया गया था, अनासक्त होकर।